एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस APIs। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा APIs के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आप एक डेवलपर हैं, आप एक कोडर हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शॉपस्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ APIs। APIs क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा APIs के बारे में। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से, जिससे आपको ये समझना आसान हो जाएगा APIs का कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी स्टोर से, अब आप ऑनलाइन स्टोर से जब आप शॉपिंग करते हो और जब आप शॉपिंग करने के बाद अब आप पेमेंट की बारी आती है, तो आपको ऑप्शन मल्टीपल मिलते हैं वहाँ पे विद पेपाल या पे विद मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड। आपको वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर करो कि वो जो डिफरेंट तरह की आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, वीज़ा, पेपाल, डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं, क्या वो सब प्रोडक्ट्स, वो सब जो कार्ड्स हैं, वो उस कंपनी के हैं जिसकी वो एप्लीकेशन है? नहीं। पेपाल एक अलग इंडिपेंडेंट कंपनी है। तो कैसे वो एक दराज या अमेज़ॉन आपको अलाउ कर पा रही है कि आप पेपाल के थ्रू पैसे दे पाएं? दैट इज API, जो कि बिहाइंड द सीन काम कर रही है और उस कंपनी को, अमेज़ॉन को, उस दराज को, उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि पेपाल की है उसके साथ कनेक्ट कर रही है। तो बेसिक और जनरल डेफिनेशन हुई कि आपकी एप्लीकेशन की सीमलेस कनेक्टिविटी, आप कई एप्लीकेशंस के साथ बैक वक्त कनेक्ट हो सकते हो और बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक एग्जांपल हो गई। अब आपको मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको APIs को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब ये मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपने एक एप्लीकेशन बनाई है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने जो मेन एक कॉमन मॉड्यूल है वो उसका है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब अपने लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन का कोड लिखोगे सारा और फिर आप यूज़र को रजिस्टर करवाओगे। उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आप जो डाटा स्टोर करवा रहे हो वो एक प्रॉपर और इनक्रिप्टेड वे में स्टोर हो, बिकॉज यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा, वो इंटरनेट से ट्रैवल करते हुए आपके सर्वर्स तक पहुँचेंगी यूज़र का डाटा और आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जो कि सिक्योर होनी चाहिए। सेकंड, जब वो लॉग इन करेगा तब भी वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड देगा और वो इंटरनेट से पास होता हुआ आपके सर्वर्स तक आएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि यूज़र का डाटा दरमियान में कैप्चर ना हो पाए, दरमियान में कोई मिडल मैन ना बैठा हो। और देन आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका डाटाबेस भी प्रोटेक्टेड हो, वो भी सिक्योर हो, उस पर भी कोई हैकर अटैक ना कर पाए। अभी इतनी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी अगर आप एक वेबसाइट ओनर हो, आप एक वेब डेवलपर हो जिसने एप्लीकेशन बनानी है। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि आप ये सारी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर पाओ, ये सारी हाई एंड फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर पाओ जिसमें डाटा सिक्योरिटी है, आपकी डाटा प्रोटेक्शन है, डाटा की मेंटेनेंस है, सब कुछ, और आपको कुछ भी ना करना पड़े। वो आप कैसे कर सकते हो? आप ये काम APIs के थ्रू कर सकते हो। कैसे? और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर आजकल चीज़ है। आपने देखा होगा मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर आपको लॉग इन विद गूगल ऑप्शन मिलता है, आपको लॉग इन विद फेसबुक ऑप्शन मिलता है। बेसिकली हो क्या रहा होता है यहाँ पे? हो ये रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन गूगल को कहती है, आप गूगल को कहते हो कि आप हमें अपनी सर्विस दें, आप अपनी हमें लॉग इन की सर्विस दें, हम आपकी सर्विस यूज़ करेंगे और आपकी सर्विस का यूज़ करते हुए हम अपने यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करवाएंगे। तो जब आपका यूज़र लॉग इन विद गूगल करता है तो वो ना तो कोई पासवर्ड देता है, ना कोई यूज़र नेम देता है, वो जस्ट अपने गूगल लॉग इन विद गूगल बटन पे क्लिक करता है और गूगल के क्रेडेंशियल्स दे के वो गूगल के ज़रिए ऑथेंटिकेट हो जाता है। अब सारी डाटा सिक्योरिटी, सारी डाटा ट्रांसफ़र इधर से उधर, वो सब कौन मैनेज कर रहा है? गूगल।
जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि उनकी जो डाटा सिक्योरिटी है, वो उनका जो प्रोसेसेस हैं वो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते तो ऐसे एपीआईज जो हैं बेसिकली काम कर रही होती हैं। एपीआईज सम एंड पॉइंट्स हैं, सम सर्विसेज हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हो और आप अपना काम करते हो। एज लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, एज लाइक फ्रेमवर्क्स, जैसे फ्रेमवर्क्स में होता है कि समवन एल्स जिसने कुछ कोड लिखा होता है, वो बहुत यूज़फुल कोड होता है, आप उसको यूटिलाइज करते हो और आपको कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, आप जैसे उसको यूज़ करते हो। सेम विद एपीआईज, लॉजिक कोई और लिखता है, आप उसको सिर्फ यूटिलाइज करते हो। ये सिर्फ यहाँ लॉग इन विद फेसबुक की बात नहीं है। आप अगर एक वेदर ऐप बना रहे हो तो उस वेदर ऐप के लिए भी आपको वेदर चाहिए, वेदर रिपोर्ट चाहिए। आप कैसे लोगे? मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास अगर सेंसर है तो मैं यहाँ का टेम्परेचर बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने बताना है कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या टेम्परेचर है तो मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने ये बताना है कि लाहौर में क्या होगा, मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मेरा कोई सेंसर भी या लाहौर या इस्लामाबाद में नहीं पड़ा। तो मैं अगर एक वेदर ऐप बनाना चाहूँगा तो मैं ये काम कैसे करूँगा? मैं यूज़ करूँगा एपीआईज का। ऐसी सर्विसेज जो पहले से जिनके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर सेंसर्स मौजूद हैं और वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और मैं एपीआई कॉल जनरेट करके उस सर्विस से वो डाटा गेट कर लूँगा और मैं अपनी ऐप के अंदर उस चीज़ को एम्बेड कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं अपने यूज़र्स को डिफरेंट लोकेशंस का वेदर रिपोर्ट जो है वो दे सकता हूँ। इसी तरीके से जो ट्रैवलिंग ऐप्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवलिंग ऐप के अंदर आप एक ऐप इस्तेमाल करते हो, आपकी एक मेन ऐप होती है। वो आपकी ऐप डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के साथ अटैच होती है, डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के सिस्टम्स के साथ अटैच होती है और आपको बता रही होती है कि भाई ये गाड़ी कब निकलनी है, ये कब पहुंचेगी। या अगर मैं एयर ट्रैवल की बात करूं तो आपको बता रही होती है कि कौन सी फ़्लाइट कब लैंड होगी, किस कंपनी की कौन सी फ़्लाइट लैंड होगी, कौन सी फ़्लाइट उड़ेगी। आपको सब रिपोर्ट वो ऐप दे रही होती है। अब वो जो ऐप होती है बेसिकली वो उन सब ट्रैवलिंग एजेंसीज की एपीआईज को यूज़ कर रही होती है और आपको जो है वो डाटा प्रोवाइड कर रही होती है और आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एपीआईज का। कोई इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई और एडवांस लॉजिक नहीं है एपीआईज की। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।